हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। मेरा नाम सौरभ। आज हम अपना सेकंड पार्ट देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। जो हमारी सीरीज थी बोर्ड के लिए लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब हम केमिकल काइनेटिक्स का कुछ टॉपिक हुआ था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आपको बोर्ड पर्पस के लिए बहुत हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना, जहां से कल जहां तक हुआ था उसके आगे से देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे अपना। स्टार्ट करेंगे अपना हम। स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने बताया था रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रिएक्टेंट का कम होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तो केमिकल रिएक्शन बोले थे भैया। आज हम देखेंगे वो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या है। Rate of reaction depend upon the experimental conditions such as concentration of the reactant, pressure in case of gaseous, temperature and catalyst। हमने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जनरली डिपेंड है करती है किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और कैटलिस्ट पे, कंसंट्रेशन पे। कैटलिस्ट क्या होता है ये बताया था, जो सरफेस एरिया या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है किसका, केमिकल रिएक्शन का विदाउट इन्वॉल्विंग। आज हम देखते हैं लाइन बाय लाइन कि क्या फैक्टर्स डिपेंड कर, किस पे डिपेंड करता है। पहला है डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन। पहला हम पढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर में भी डिपेंड ऑन द concentration of one or more reactant and product। the representation of rate of reaction क्या, यहां से अंडरलाइन करिएगा, the representation of rate of reaction in term of concentration of the reactant is known as rate law। क्या बोला कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। रिएक्शन को, जो रिएक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन करें रिएक्टेंट के टर्म में, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें उस रिएक्शन को तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन रेट लॉ। तो आप क्या लिखेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करना ही रेट लॉ कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन। कभी कभी रेट लॉ को रेट इक्वेशन भी कहते हैं या रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है टॉपिक रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट एक्सप्रेशन क्या होता है समझिएगा। The passage of time of the concentration of reactant decrease, conversely the rate generally increase when reactant concentration increase, so rate of reactant depend upon the concentration of reactant। हम कहें कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्यों, अगर भाई रेट इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। मतलब एक चीज क्या आया कि अगर हम बहुत बात करें व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं ए से बी, मान लेते हैं क्या ए से बी, ये क्या रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। उनका एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम क्या बोले कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम, आगे हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, कंसीडर एक कोई जनरल इक्वेशन मान लेते हैं। कोई रिएक्शन है ए से ए प्लस बी बी गिव सी प्लस सी डी। ए बी जो स्मॉल लेटर ए बी सी डी है आर द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। जो स्मॉल लेटर में लिखा गया है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, समटाइम इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल्स हैं। ठीक, अब रेट एक्सप्रेशन को हमने क्या बोला, रेट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट के केवल रिएक्टेंट के एंड बी,
बी जो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो लग जाएगा। मान लेते हैं एक्स एंड वाई, मान लेते हैं एक्स एंड वाई, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा रेट का। हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, वेयर एक्सपोनेंट पावर मतलब एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी। ये जरूरी नहीं है जो हम यहाँ पे पावर लिए हैं, ये जरूरी नहीं है जो यहाँ पे पावर लिए हैं एक्स और वाई वो इक्वल हो स्टोकियोमेट्रिक, इसीलिए तो बोला कि इक्वल जरूरी नहीं कि ए एंड बी हमेशा मोल हो, क्या हो, मोल हो। इसीलिए तो हम पावर एक्स एंड वाई तो हम लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लीजिए, अंडरलाइन करिए हमारे साथ साथ, अंडरलाइन करिए आप लोग। तो हम लिख सकते हैं अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लिख दिए, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस रेट को क्या लिखते थे, डी आर, क्या माइनस साइन इंडिकेट दैट रिएक्टेंट डिक्रीज विद पासेज ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां से हम क्या बोले, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन और कुछ एक्सपोनेंट था उसका एक्स वाई। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम के लगा लिए, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। इतनी बात तो समझ में आया होगा ना। अब जो हम बोल रहे हैं अब ये रेट को हम ऐसे तो लिखते थे डी आर माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, क्यों, रेट क्या होता है, रिएक्टेंट का डिक्रीज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, के इंटू में ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। आगे देखते हैं इस इक्वेशन को, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन लिखे इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल रेट लिखिए, तो डिफरेंशियल का रेट में आप यही इक्वेशन लिखिएगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, के ए की पावर एक्स बी की पावर b की पावर y। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जो k है, k इज द रेट कांस्टेंट, k क्या है, रेट कांस्टेंट है, क्या है, रेट कांस्टेंट है। मतलब क्या, एक चीज तो समझ में आ गया कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, और उस रेट को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दे तो उस इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, एंड के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इट इज क्लियर, इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं, the equation which relate the rate of reaction to concentration of reactant is called rate law और rate expression। हमने यही तो बताया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख दे, क्या लिख दे, हम बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दे, रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दे, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। क्वेश्चन आएगा डिफाइन रेट लॉ, क्या लिखेंगे, लिखिएगा द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, द एक्सप्रेसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ एक्सप्रेशन और रेट लॉ। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं, प्लस अब रेट लॉ को अच्छे से डिफाइन कर, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अंडरलाइन करिए भाई, इतना अंडरलाइन करिए बस किताब ना फटे। अंडरलाइन किसके टर्म में, मोलर कंसंट्रेशन, किसके, रिएक्टेंट के, किसके, रिएक्टेंट के, विथ ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर, विथ रेज टू सम पावर मतलब कुछ उसकी पावर भी होगा, किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी का। आगे which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant species in balance equation, जो जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो। दिस इज नोन एज रेट लॉ। फिर से समझिए रेट लॉ किसे कहते हैं, हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करना और उसका कुछ पावर, और जो पावर है वो जरूरी नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या हो, क्या हो, इक्वल हो उस
ऐसी रिएक्शन को हम, ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे रेट लॉ। क्या बोलेंगे? रेट लॉ। आगे देखते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, 2NO plus O2 give 2NO2. We can measure the rate of this reaction is the function of initial concentration either by keeping the concentration of one of the reactant constant and change the concentration of other reactant or by changing the concentration of both reactant. The following result. इस इक्वेशन, अब इस वाले रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाता है देखिए, देखते हैं। कोई रिएक्शन दिया है आपको, कोई रिएक्शन दिया है आपको क्या दिया है? इट इज ऑब्वियस दैट लुकिंग द रिजल्ट दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO is doubled, the O2 is kept constant, then the initial rate increased by the factor of 4 इतना मोल. This indicate that rate यहाँ सेंटर लाइन upon the square of the concentration of NO. When concentration of NO is kept constant, the concentration of O2 is double. The rate also get double, indicating that rate depend on the concentration of O2 to the first power. Hence, the rate equation for the following. तो इस वाली इक्वेशन के लिए रेट हम क्या लिख सकते हैं? K NO2 के पावर 2 O2. जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन था उसके लिए रेट ऑफ इक्वेशन को लिखने का तरीका है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में इस रेट ऑफ इक्वेशन को हम लिखते हैं, रेट क्या है? माइनस dr by dt is equal to K NO2 के पावर 2 O2. We observe that for this reaction in the rate of equation derived from the experiment data, the exponent of the concentration term are the same as their stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो stoichiometric coefficient है ना, वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन इस केस में क्या है, जो पावर है वो बराबर हो रही है। आगे देखते हैं सम अदर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई एग्जांपल, CHCl3 प्लस Cl2 गिव CCl4 प्लस HCl. इसका रेट ऑफ इक्वेशन क्या भाई? रेट क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन किसका भाई? रिएक्टेंट का लिखना सीख जाइए हमारे साथ साथ, CHCl3 एंड Cl2 का इंटू के लगा देंगे। अगर इस वाली रिएक्शन का लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू CH3 COO C2H5 H2O. मतलब क्या? एक चीज तो कर, वन पावर इसका 1 और इसका पावर 0, ये 1 और 0 कहां से आ गए? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या पावर? क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जरूरी नहीं कि पावर हमेशा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही आए। आगे देखते हैं, इन दिस रिएक्शन द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म आर नॉट द सेम एज देयर स्टोकियोमेट्रिक। यही तो बताना चाह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंटल पावर वैल्यू वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आए। बात समझ में आ गया? आगे थस वी कैन से दैट रेट लॉ, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार मारिए, अंडरलाइन करिए, स्टार मारिए, अंडरलाइन करिए। Rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically but must be determined experimentally. मतलब क्या? रेट लॉ हम कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो रेट लॉ में जो पावर आए वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आए। केवल एक्सपेरिमेंटली हम रेट ऑफ इक्वेशन या रेट लॉ निकाल सकते। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वी कैन नॉट प्रिडिक्ट थ्योरेटिकली द रेट लॉ, ओनली वी कैन प्रिडिक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देन यू कैन राइट दैट रेट लॉ इज एक्चुअली अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नॉट अ थ्योरेटिकल वैल्यू। दैट्स व्हाई द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A and B are not equal, may or may not be equal to the पावर विच इज गिवन बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसीलिए रेट लॉ को हम क्या कहते हैं? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। पक्का आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में। आप लोग बताइएगा कि जो रेट लॉ है वो क्यों एक्सपेरिमेंटल है ना कि थ्योरेटिकल है। इट इज ओके, हाँ या ना? आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आगे का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है भाई? देखते हैं। इन द रेट इक्वेशन, यही तो रेट इक्वेशन लिखे थे भाई ना, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। एक्स एंड वाई इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ये लाइन इतनी अंडरलाइन कर लीजिए बस बुक ना फटे। क्या मैंने लिखा? अंडरलाइन इतनी कर लीजिएगा बुक बस ना फटे। मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? जो रेट लॉ में हम पावर लिए थे एक्स एंड वाई,
क्या, एक्स एंड वाई जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, क्या, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी एक्चुअल में, वो इंडिकेट करता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और कंसंट्रेशन ऑफ बी है, बात को समझिएगा। हमने बोला रेट लॉ इक्वेशन में जो एक्स एंड वाई लिए थे, पावर, पावर क्या लिए थे, पावर जो लिए थे, एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में क्या था, वो ये बताता है कि इक्वेशन में, सॉरी रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी। बात को समझिएगा। हम कहें कि रेट इक्वेशन में एक पावर एक्स आई थी और वाई आई थी, एक्स एंड वाई क्या इंडिकेट कर रहा था, एक्चुअल में एक्स एंड वाई इंडिकेट्स दैट कि ए की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, बी की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जनरली डिपेंड ऑन पावर जो एक्सपेरिमेंटली पाए थे। ओके, यही तो लिखा है कि एक्स एंड वाई इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। आगे, सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट, पावर का एडिशन एक्स प्लस वाई गिव ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बात को अंडरलाइन करिएगा, पावर को ऐड कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई गिव्स ऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर व्हाट डज इट इंडिकेट्स, भैया ओवरऑल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि x प्लस वाई जो हम ऐड कर रहे हैं ना, वो ये बताता है जो इक्वेशन है, सॉरी जो रिएक्शन है, वो किस ऑर्डर में है या किस रेट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। मतलब आज से क्या बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस हाउ रिएक्टेंट चेंज इनटू द कंसंट्रेशन, चेंज इनटू द प्रोडक्ट, बता ले जाएंगे। आगे देखते हैं, where x and y represent the order of these respect of the reactant A and B। A and B, x बताता है A की कंसंट्रेशन, B बताता है Y की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी। जब x प्लस वाई ऐड कर देंगे तो पूरी रिएक्शन ऑर्डर क्या है ये बताता है। तो बात समझ में आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मींस हाउ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन आएगा डिफाइन, क्या आएगा, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या आएगा, define order of reaction, then you can explain that the sum of the power of the concentration, concentration का power का sum of the reactant in the rate law expression is called order of reaction। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बस बुक ना फटे, इतनी इंपॉर्टेंट है चीजें हैं। आपको बोर्ड में 100 लाना हो तो प्लीज विजिट इन चैनल CBSE D Point एंड सी माई लेक्चर। आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की जाएगी, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की जाएगी कमिंग बोर्ड के लिए। आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, अच्छा ऑर्डर में भी 0 1 2 3 एंड इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, याद रखिएगा ऑर्डर में भी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। खूब अंडरलाइन करिए, इतनी अंडरलाइन कर लिए कि बुक ना फटे। अगर किसी का ऑर्डर 0 आ जाए, बात को समझिए, हम कहें किसी का ऑर्डर 0, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट दैट रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आए, अगर किसी का ऑर्डर 0 आ जाए, क्या, अगर किसी का ऑर्डर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अरे भैया कैसे, देखो ना ऊपर, इधर देखो, हमने लिखा R इज इक्वल टू के ए के पावर x बी की पावर y। हमने पहले ही बता दिया कि ऑर्डर क्या है 0, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 0, x 0 y 0। किसी पावर मैथ में आप पढ़े होंगे, किसी की पावर मैथ में 0 तो उसकी वैल्यू 1, तो x की पावर a की पावर 0 y की पावर 0, तो रेट की वैल्यू किसके, a की बराबर। मतलब इस केस में रेट किस पे क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या, इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके, इंडिपेंडेंट किसके हो जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इट इज क्लियर, लिख लीजिए कि व्हाट डज जीरो ऑर्डर इंडिकेट। आप बताइएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कुछ है ये भाई, एनसीईआरटी है, पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज आपको क्लियर किया जाएगा, एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। देखिए, कैलकुलेट क्या पूछ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर मतलब सम ऑफ द रिएक्टेंट। अरे भैया रेट दिया है तो पावर ऐड कर लो, हाफ प्लस 3/2, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 मतलब 2, मतलब 2 आया तो मतलब ये कितने ऑर्डर की हुई, 2 सेकेंड ऑर्डर की। दूसरा ऐड करते हैं, के की पावर ए 3/2 प्लस माइनस हाफ -1/1, एलसीएम 2 ले लिए, 3 - 2 मतलब कितना, हाफ, मतलब ऑर्डर कितना, हाफ ऑर्डर, पहले का सेकंड ऑर्डर दूसरे का हाफ। मतलब क्या, अगर सेकंड आया तो इसका मतलब जो पूरा रिएक्शन है ना वो सेकंड ऑर्डर की है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन की है। आगे हम बात करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नेवर गिव अस टू पिक्चर ऑफ हाउ रिएक्शन takes place since rarely reaction completed in one step. The rate of reaction taking place in one step or called elementary reaction। बात को समझिएगा, अगर कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो, मतलब केवल डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, क्या बोला, कोई भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है केवल एक स्टेप में, ऐसी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। डिफाइन, क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो लिख दीजिएगा, द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप इज नोन एज क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन, इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। आगे देखते हैं, when sequence of the elementary reaction give us the product, the reaction are called complex reaction। बात को समझिएगा, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो, क्या लिखा, कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो तो समझ जाइए वैसे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नाम देंगे। क्या देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नाम। फिर से समझिएगा, डिफाइन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो बताइएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, वेयर एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। इट इज क्लियर। आगे देखिए, अगर क्लियर हुआ तो आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं, लिखा है, these may consecutively reaction, oxidation of ethane to CO2 and H2O passes through series of intermediate step in which alcohol, aldehyde and acid are formed, reverse reaction and side रिएक्शन इतना, मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी वो मोर देन वन स्टेप से होगी, कुछ इसके। अच्छा, अब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं यूनिट्स ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। अरे भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अब भैया जो के लिखे उसकी यूनिट क्या आएगी, समझिएगा, हमने यही तो लिखा था बाबू भैया, आर इज इक्वल टू क्या, के ए के पावर एक्स बी की पावर वाई, हाँ या ना। हमने बोला अगर के की यूनिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रेट होल डिवाइड बाई ए की पावर x और b की पावर y, यही तो लिख सकते हैं। और रेट की इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहां से रेट डिवाइड बाय x, तो रेट क्या है, कंसंट्रेशन इनटू अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय ये सब कंसंट्रेशन की पावर n। n क्या है, n ये बताता है किस ऑर्डर का रिएक्शन। तो हम एक चीज तो लिख सकते हैं, क्या, अगर SI यूनिट में ले, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर एंड टाइम सेकंड, द यूनिट ऑफ फॉर द डिफरेंट के। अच्छा, हर ऑर्डर के लिए के की वैल्यू अलग अलग आएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के अगर पूछा जाएगा जीरो, एन मतलब ऑर्डर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर एन ले रहे हैं, यही तो ओवरऑल, एन की वैल्यू अगर जीरो आए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आएगी सेकेंड इनवर्स, तीसरे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। आगे देखिए, क्यों इक्वेशन में यही रख दीजिए ना भाई, वन फर्स्ट ऑर्डर की है तो वन, सेकंड ऑर्डर की है तो टू रख दीजिए, बस इस इक्वेशन से आप निकाल लीजिए। बस ऐसे निकालिएगा, के का यूनिट आप ऐसे निकालिए, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई में वन अपॉन मोल पर लीटर, मोल
पर लीटर। अब जो वैल्यू आएगी वही आप रख दीजिएगा, एन की वैल्यू। ये आपका तीनों ऑर्डर, जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट है। क्या है? रेट कांस्टेंट की यूनिट। कभी कभी आपको इक्वेशन में पहचानना होगा किस ऑर्डर का रिएक्शन दिया है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? आप इसको यूनिट के माध्यम से पहचानेंगे, यूनिट के माध्यम से पहचानेंगे। थोड़ा सा देखते हैं ये एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे, लीटर पर मोल पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड किसकी यूनिट थी बाबू? सेकेंड ऑर्डर की थी। कैसे? यूनिट से तो पहचान लिए सेकेंड ऑर्डर। ये लास्ट में क्या है? सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर की? ये है फर्स्ट ऑर्डर की। किस ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब क्या? यूनिट गिव्स आइडिया अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या? यूनिट हम ये बताता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपको बोर्ड के लिए, तो प्लीज शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड, दोस्त जो पढ़ने वाले होंगे। पढ़ने वाले नहीं होंगे तो मत भेजिएगा। थैंक यू।